क्या नेपाल में युवा लोकतंत्र की नई परिभाषा लिख रहे हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे नेपाल में उभर रहे एक अनोखे पर शक्तिशाली आंदोलन की, जिसका नाम है जेनजी आंदोलन। यह कोई परंपरागत और राजनीतिक आंदोलन नहीं है, क्योंकि ना कोई इसमें झंडा है और ना कोई नारा, लेकिन फिर भी इसकी आवाज़ बहुत काफ़ी गूंज रही है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जेनजी मूवमेंट क्या है। अब इसका ठीक ठीक जवाब तो ये है कि जेनजी आंदोलन नेपाल में युवा पीढ़ी का एक ऐसा आंदोलन है जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते हुए सेंसरशिप और पाबंदियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। यह नाम जेन जेड से लिया गया है। इसका मतलब है कि जेन जेड उस जनरेशन को दर्शाता है जो इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट वाली दुनिया में पली बढ़ी है। कुछ विशेषज्ञ जो इस आंदोलन के पीछे की जो वजह बताते हैं, बड़े हैरान कर देने वाली है। जैसा कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो भी अफवाहें और दुष्प्रचार जो बढ़ रही है, इसके खिलाफ में कुछ कड़े और सख्त नियम लागू किए। और इन सख्त नियमों में से सबसे पहला ये था कि इन लोगों के लिए, यानी कि सोशल मीडिया यूजर्स के लिए, अपनी सोशल मीडिया अकाउंट का रजिस्ट्रेशन सरकारी संस्थाओं के साथ कराना अनिवार्य कर दिया गया। अब इन चीज़ों को वहाँ के युवाओं ने, यानी कि नेपाल के युवाओं ने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र की आवाज़ को रोकने वाला माना, और इसीलिए उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया और जेनजी आंदोलन के तहत ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब इस आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई वो इस प्रकार थी। 2023 के अंत में और 2024 के शुरुआत में नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत देश के बड़े बड़े शहरों में काफ़ी प्रदर्शन हुए और सोशल मीडिया पर इसको व्यापक समर्थन भी मिला। जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत काफ़ी जगह जो प्रदर्शनकारी थे और पुलिस के बीच में झड़पें हुई, टकराव भी देखने को मिला। कुछ डेटा और रिकॉर्ड हमें ये बताते हैं कि 2024 के अंत तक नेपाल में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 30 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है। और जहाँ पर युवाओं के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए, वहाँ पर ये आक्रामकता तो जायज़ ही है। एक चीज़ और देखा गया कि सर्वे के अनुसार जिस समय से नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ बैन लगाया, कुछ प्रतिबंध लगाया और डेटा रजिस्ट्रेशन को बहुत काफ़ी अनिवार्य कर दिया गया, और तब से 40% से ज़्यादा जनसंख्या और युवा पीढ़ी इस नियम के तहत वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं, जिस किसी देश की युवा पीढ़ी 40% से ज़्यादा, लगभग आधे से ज़्यादा अगर असहज महसूस करे, तो उस देश में कुछ तख्ता पलट होने में कभी देर नहीं होती, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है। जेनजी आंदोलन को सोशल मीडिया पर करोड़ों व्यूज़ और बहुत काफ़ी समर्थन मिल रहा है और इसकी व्यापकता और बढ़ती जा रही है। और ये तो सही है ना कि जब किसी देश की युवा पीढ़ी जब जग जाती है तो उस देश में बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक बहुत काफ़ी अच्छे और फेमस लेखक हैं जिनका नाम था केविन मुंगर। उन्होंने अपनी पुस्तक जनरेशन गैप में उन्होंने लिखा कि अमेरिका जैसे देश में एक उम्र पड़ाव के लोग हैं जिनका नाम है बेबी बूमर्स। यानी कि अमेरिका जैसे देश में एक उम्र पड़ाव के लोग हैं जिसका नाम है बेबी बूमर्स। वो आज की अमेरिका की पॉलिटिक्स और कल्चर को कंट्रोल करते हैं। यानी कि जब देश की युवा जब जग जाती है ना, तो देश की हर चीज़ों को कंट्रोल करने लगती है और देश में एक अच्छा बदलाव लेकर आता है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि नेपाल में बढ़ रहे युवा आंदोलन जो जेनजी आंदोलन के रूप में है, ये कोई नेपाल में सिर्फ युवाओं का आंदोलन नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए आवाज़ है। और इस आंदोलन से हमें सीखने को जो ये मिलता है कि सिर्फ आंदोलन सड़कों पर ही नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मजबूत बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह डिजिटल क्रांति समाज के लिए चुनौतीपूर्ण है? क्या नेपाल में युवा डिजिटल क्रांति के तहत भ्रष्टाचार को एक्सपोज करना चाहते हैं? क्या भारत के भी युवा इससे कुछ सबक लेना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की मदद से आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एडिटोरियल ब्रेकडाउन के साथ। धन्यवाद।